स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक प्लेन को आते देखते हैं और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स कार में से निकल के लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारे मेन लीड मिस्टर ली चेन की अभी भी फॉरेन से एंट्री होती है, तो सिस्टर ने उसका कंट्री वापस आने पे वेलकम करता है और बताता है कि आपका ग्लोबल बिजनेस प्लान अच्छा चल रहा है, सिर्फ एक ऑर्फनेज को छोड़ के वो लोग हमें वो जगह देने को तैयार ही नहीं है। मिस्टर ली चेन कहता है, क्यों, पैसों की कमी पड़ गई क्या? असिस्टेंट कहता, नहीं बॉस, हम उन्हें मार्केट में सबसे हाईएस्ट प्राइस दे रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे। तो मिस्टर ली चेन कहता है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, अगर तब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे करनी पड़ेगी। और वो कार में बैठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी फीमेल लीड शेन शुई को देखते हैं, जो एक डॉक्टर होती है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर शुई को डांटने लग जाते हैं कि तुम और मिलिन सिस्टर्स हो, फिर भी तुम दोनों में इतना फर्क क्यों है? तो मिलिन कहती है, हम ब्लड रिलेटेड सिस्टर्स थोड़ी ना है, मेरा तो सिर्फ एक भाई है और वैसे भी इसे तो ऑर्फनेज से उठा के लेके आए थे। तो शुई कहती है, मेलिन मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तमीज से बात करो। और हॉस्पिटल के डीन से कहती है, मेंस डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेलिन कुछ बोलने लगी थी तो शुई कहती है, मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोल सकती, गलत मेडिसिन से सिर्फ पेशेंट ही नहीं हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। तभी वहाँ पर ली ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट आ जाता है कि मुझे डॉक्टर शुई से बात करनी है। डीन पूछता है, मिस्टर ली चेन तो वीआईपी मेंबर हैं, उनको हमारे हॉस्पिटल से ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? शुई समझ जाती पक्का ऑर्फनेज के लिए आए होंगे और पर्सनल मैटर बोल के डीन और मेलिन को वहाँ से बाहर निकाल देती है और खुद असिस्टेंट से बात करने लगी थी अंदर। ये दोनों बाहर कान लगा के सुन रहे होते हैं कि आखिर ये ऐसी कौन सी बात कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें बाहर सुनाई नहीं आ रही होती। मेलिन कहती है, मुझे तो लगता है इसने ली ग्रुप के सीईओ से पंगा ले लिया है, उसे ऑफेंड कर दिया होगा, तभी तो असिस्टेंट इसे ठिकाना लगाने आया होगा। शुई कहती है, मैंने कितनी बार बोला मैं ऑर्फनेज को टूटने नहीं दूंगी, तुम लोग क्या चाहते हो हजारों बच्चे होमलेस हो जाएं? असिस्टेंट कहता, आप चिंता ना कीजिए, ऑर्फनेज वाले बच्चों के लिए हम सही जगह ढूंढ लेंगे, और वैसे भी मिस्टर ली चेन कंपनसेशन के लिए 10 मिलियन देने को तैयार हो गए हैं। और उसकी क्लैपिंग करते ही बॉडीगार्ड्स बहुत सारे पैसे दिखाते हैं, बट वो कहती है 10 मिलियन छोड़ो, अगर 100 मिलियन भी दोगे ना तब भी मैं हाँ नहीं करूंगी। तभी बाकी डॉक्टर्स गेट खोल देते हैं और वो लोग सुन लेते हैं 10 मिलियन। असिस्टेंट कहता है, किसी के भी मिस्टर ली चेन को मना करने की हिम्मत नहीं होती, बट शुई कहती है, जाकर बोल दो अपने बॉस को कि मैं उसे रिजेक्ट करती हूँ। बट उसकी बातें सुन डॉक्टर्स को लगता है कि मिस्टर ली चेन शुई को चेस कर रहे हैं। डीन कहते हैं, शुई कितनी बेवकूफ है, ये मिस्टर ली चेन को मना कर रही है। मेलिन कहती है, आप सब लोग ओवरथिंक कर रहे हो, मैं हमेशा शुई के साथ ही रहती हूँ, मुझे नहीं लगता मिस्टर ली उसके पीछे पड़ा होगा। तो अगर मिस्टर ली उसके पीछे पड़ा होता तो मुझे क्यों नहीं पता होता? असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स बाहर निकल के आते हैं तो शुई कहती है, जाकर बोल दो अपने बॉस को मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, अगर मुझे ज्यादा परेशान करेगा तो पुलिस को बुला लूंगी। असिस्टेंट कहता है, अगर तुम अपना माइंड चेंज करो तो प्लीज दोबारा कॉन्टेक्ट करना, और उसे बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। डीन कहते हैं, मिसेस ली, हमने तुम्हें पहले गलत समझ लिया था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ली ग्रुप की यंग लेडी बनने वाली हो? मेलिन कहती है, ये झूठ बोल रही है, मेरा बॉयफ्रेंड ली ग्रुप का मैनेजर है, जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर ली तो कई सालों से फॉरेन में थे और शुई तो आज तक कभी फॉरेन नहीं गई है, तो भला ये मिस्टर ली को कैसे जानती होगी? दूसरे डॉक्टर कहते हैं, आजकल मॉडर्न जमाना है, क्या पता इसका मिस्टर ली के साथ ऑनलाइन रोमांस हो। शुई कहती, मेरी बात तो सुना, ऐसा नहीं है। पर दूसरे डॉक्टर मेलिन को कहती हैं, तुमसे शुई की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तुम चल रही हो। मेलिन कहती, सबको पता है मिस्टर ली को पसंद नहीं कि लड़के उसे टच करें, वरना 30 का होने के बाद भी अभी तक वो सिंगल है, तो भला उसे शुई जैसी लड़की क्यों पसंद आएगी? डीन कहता, मैं समझा, मिस्टर ली 30 के हो गए हैं, उसके आसपास कोई लड़की नहीं है, उनका जरूर सिस्टम खराब होगा, क्या पता वो फॉरन भी इसी काम से गए हों, और इसलिए उन्होंने डॉक्टर शुई से कॉन्टेक्ट किया ताकि वो अपना सिस्टम ठीक करा सके, और फिर डॉक्टर शुई के मिरेकल ट्रीटमेंट की वजह से मिस्टर ली को इससे प्यार हो गया होगा। शुई ने समझाने की कोशिश करी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो लोग तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। डीन कहते हैं, हमें पता है तुम अपनी मिस्टर ली के साथ रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, हम सीक्रेट रखेंगे, अब हम हॉस्पिटल में लड़कों के ट्रीटमेंट को मना नहीं करेंगे। वो कहती, सच में? और फिर सोचते हैं, मिसेस ली बनने का नाटक करके मैं पूरे डिपार्टमेंट को बचा सकती हूँ। मिस्टर ली, तुम मेरे ऑर्फनेज को तबाह करना चाहते थे ना, तो मैं बदला लेने के लिए तुम्हारी वाइफ के नेम का यूज करूंगी। और कहती, सही कहा, मिस्टर ली मेरे पीछे पड़ा है, और हम दोनों की लव स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी। डीन कहते हैं, हॉस्पिटल की फंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना तुम मिस्टर ली से हेल्प मांगो। मेलिन कहती है, अगर हिम्मत है तो मिस्टर ली चेन को कॉल करके दिखाओ ताकि प्रूव कर सको। शुई पहले घबराती है और फिर जैसे कॉल करने लगी थी मेलिन जानबूझकर स्पीकर पे कर देती है। असिस्टेंट कहता है, मैडम क्या आपने इस बारे में सोचा? तो कहती है, बोल दो अपने बॉस से, मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। वो कहता, थैंक गॉड, मिस्टर ली को ये सुन के अच्छा लगेगा। तो कहती, देखा प्रूव कर दिया ना मैंने। और फिर मेलिन को धक्का मार के चली जाती है। तो चाहते उन लोगों से कहती है, हमारे रिलेशनशिप को सीरियस रखना। बट डीन इंटरनेट पे पोस्ट कर देते हैं कि बड़ा सरप्राइज है, रिचेस्ट मैन मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड हमारे हॉस्पिटल से है, क्योंकि मिस्टर ली चेन पहले इनफर्टाइल था, तो हमारे हॉस्पिटल से वो ठीक हुआ है।
और फिर मेलिन से कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी करो, हमारा हॉस्पिटल फेमस होने वाला है। शुई जैसी मॉर्निंग में उठ के आती है, रिपोर्टर्स आके उसे घेर लेते हैं कि तुम ही मिस्टर लीचन की गर्लफ्रेंड हो और तुमने मिस्टर लीचन की सीक्रेट बीमारी को ठीक किया है, इसलिए उन्हें तुमसे प्यार हो गया। वो सोचती है मैंने तो सीक्रेट रखने को कहा था और कहती है ये मेरा पर्सनल बिजनेस है और वहां से भाग लेती है। बट डीन उसका रास्ता घेर लेते हैं, ये तो अच्छा मौका है फेमस होने का, देन ज्यादा पेशेंट्स तुम्हारे पास आएंगे। वो सोचती है मौका तो अच्छा है, अगर बाद में एक्सपोज भी हो गया तो कम से कम पेशेंट्स की शॉर्टेज तो नहीं रहेगी। रिपोर्टर पूछते हैं क्या सच है कि मिस्टर लीचन इनफर्टाइल थे? तो कहती हाँ उसका तो पूरे सिस्टम खराब था, मैंने तो उसका इलाज करके उसे ठीक किया है। मिस्टर लीचन ये न्यूज में देख के बहुत गुस्से में होता है। असिस्टेंट कहता है मुझे थोड़ी ना पता था वो आपके बारे में ऐसे र्यूमर्स फैला देगी। मिस्टर ली कहता है हॉस्पिटल चलते हैं, मैं आखिर उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। इधर शुई खड़ी वेट कर रही थी, हर जगह तो र्यूमर्स फैला दी हैं, एड्स भी दे दी, तो अभी तक कोई मेल पेशेंट आया क्यों नहीं, जबकि मेलिन के पास तो बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स थी। दूसरा डॉक्टर कहता है अगर ब्रदर इन लॉ आ जाए तो शायद लाइन लग जाए। मेलिन उसे चिढ़ाने लग जाती है तो शुई को गुस्सा आ रहा था। इतने वहां पर मिस्टर ली आ जाता है और पूछता है तुम डॉक्टर शुई हो? वो कहती हाँ मैं ही हूँ, और उसे लगता है कि वो पेशेंट है तो उसका इलाज कराने के लिए उसे डायरेक्ट अंदर खींच के ले जाती है। दूसरे डॉक्टर्स उसे उसके साथ लॉक कर देते हैं रूम में। वो कहते तुम्हें पता भी है तुम ये सब क्या कर रही हो? तो कहते अच्छे से पता है, लड़कों का चेकअप कर रही हूँ, अब जल्दी से अपनी पैंट उतारो। मिस्टर लीचन उसे हैरानी से देखता है तो कहती है मुझे पता तुम्हें शर्म आ रही है, पर इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं करती हूँ, और उसकी पैंट उतार के उसका चेकअप करने लग जाती है। मिस्टर लीचन पहले तो हैरान था, पर फिर सोचता है इसके टच करने में मुझे कंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। वो पूछती क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? शुई तो एकदम हैरान हो जाती है, ये तो सच में रिएक्शन कर रहा है। वो कहता है सॉरी डॉक्टर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं नर्वस होती जल्दी से हाथ पीछे कर लेती है, कोई बात नहीं, ऐसे रिएक्शन तो नॉर्मल है। और मिस्टर लीचन घबराता हो जल्दी से अपनी पैंट पहनने लग जाता है। वो कहती मैंने तुम्हारा फर्स्ट चेकअप कर लिया है, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि इसके अलावा कोई और बीमारी है? वो कहता है मैं कौन सा डॉक्टर से मिलने आया था। तो कहती है अगर चेकअप के लिए नहीं आए थे तो क्या हलवा पूड़ी खाने आए थे? वो सोचता है ये खुद को मेरी फियांसे बोलती है, बट रियल में मुझे जानती तक नहीं है, मुझे जानना पड़ेगा इसका मकसद क्या है। और कहता है कल मैंने न्यूज में रिपोर्टर से सुना था कि तुम मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड हो, तो मुझे जानना था तुम्हारी मिस्टर ली के साथ रिलेशनशिप कैसी है। वो कहती है इसका मतलब तुम पेशेंट नहीं हो? अंकल कहीं तुम मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तो नहीं कहोगे? वो सोचता है अंकल क्या मैं इतना ओल्ड दिखता हूँ? तो कहती है अंकल सॉरी, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ, तो कोई और तरीका देख लो जिससे मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकूं। मिस्टर ली कहता है तो तुम मुझे अपनी और मिस्टर लीचन की रिलेशनशिप के बारे में बता दो। शुई तो उसको रिपोर्टर समझ रही होती है और सोचती है मिस्टर ली मुझे माफ करना, पर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मिस्टर लीचन रिकॉर्डर ऑन कर देता है तो वो बोलना स्टार्ट करती है तुम्हें तो पता ही होगा मिस्टर ली 30 ईयर्स के हो गए हैं, पर उनका आज तक कभी कोई लड़की के साथ स्कैंडल सुना है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि मिस्टर ली इनफर्टाइल है, उसका सिस्टम बिल्कुल ही खराब था। वो कहता तुम्हारा मतलब उससे कुछ नहीं होता? तो कहती और नहीं तो क्या, सिर्फ छोटा ही नहीं है बल्कि उसका तो सिर्फ 3 सेकंड ही टिकता है। वो फौरन में अपनी इसी हिडन बीमारी को ठीक कराने तो गया था, सिर्फ मैं ही उसको ठीक कर पाई हूँ, तभी तो वो मेरे पीछे पड़ा है। और तो और उसका असिस्टेंट खुद मुझसे पूछने आया था कि मैं उससे शादी कर लूँ, पर मुझे तो लो प्रोफाइल रहना है, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। आखिर लड़के को इतनी जल्दी हाँ थोड़ी ना कर सकते हैं। मिस्टर ली सोचता है ये तो बहुत चालाक लड़की है, इसने र्यूमर्स इसलिए फैलाई होंगी ताकि ऑर्फनेज के लिए पैसे बढ़ाने के लिए फोर्स कर सके। और उसे गुस्से से घूर रहा होता है तो कहती है ऐसे क्या देख रहे हो? असिस्टेंट सोचता है अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं मिस्टर ली को सच में उस लड़की से रिएक्शन तो नहीं हो रहा। शुई कहती मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? उसे ग्लास गिर जाता है, तभी असिस्टेंट भाग कर आता है, बॉस की हेल्प की जरूरत है। तो शुई एकदम हैरान कि तुम मिस्टर ली हो? मिस्टर ली असिस्टेंट को इशारा करता है तो कहता है नहीं नहीं, मिस्टर ली ने मुझे ऑर्फनेज प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए भेजा है। वो सोचती है डरा ही दिया और कहती है बोल दो अपने बॉस को, मुझे नहीं करना। असिस्टेंट कहता है पर फोन पे तो तुम मान गई थी। तो कहती है पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं प्रोजेक्ट को अभी हानि करने वाली। पर असिस्टेंट उसे दोबारा सोचने को बोल के चला जाता है। शुई कहती है मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा तुम मिस्टर ली हो। वो कहता है मैं मिस्टर ली कैसे हो सकता हूँ, तुम तो मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड हो ना। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे लगा कि दो मिस्टर ली हैं। वो कहता है जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर ली के लिए हुआन प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड हो तो तुम ऑर्फनेज डिमोलिशन के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। वो कहती है भले हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पर हम बिजनेस और पर्सनल मैटर्स को अलग रखते हैं, और वैसे भी ऑर्फनेज मेरे लिए प्राइसलेस है, चाहे वो जितना मर्जी कंपनसेट करे, मैं कभी हानि करने वाली। मिस्टर ली कहता है दुनिया में प्राइसलेस जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर वो उसे अपने साथ ऑर्फनेज में लेके आती है जहाँ पर सारे बच्चे आकर उसे सिस्टर बोल रहे थे और हक कर लेते हैं, और उन बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। ऑर्फनेज की मॉम कहती है ये लड़का कितना हैंडसम है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो कहती नहीं, काम वाला फ्रेंड है। मिस्टर ली नोटिस करता है कि वो बच्चों के साथ कितना खुश है, तो सोचने लग जाता है कि पता नहीं किस तरह के इंसान है। मिस नैन कहती हैं बचपन में तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया था, इन बच्चों की तरह तुम भी ऑर्फनेज में रही हो। मिस नैन मिस्टर ली को बताती हैं कि शुई को बचपन में उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, इन बच्चों की तरह वो भी ऑर्फनेज में बड़ी हुई है।
इस वजह से ये बहुत सेंसिटिव और काइंड है। मैं हमेशा से चाहती थी इसे कोई ऐसा लड़का मिले जो इसे दिल से समझ सके। तो मिस्टर ली सोचता है कहीं मैं इसे गलत तो नहीं समझ रहा, ये पैसों के लिए मेरे पीछे नहीं है, ये बस इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। देन मिस्टर ली उसे कार से छोड़ के चला जाता है, बट शुई देखती है कि उसकी मॉम ने उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। तो कहती है ये मेरे बचपन का है, बहुत यादें जुड़ी है मेरी इसके साथ, तो आपने बाहर क्यों फेंका। मेलिन आकर नीचे फेंक देती है, ये सब कचरा है। उसका डैडी छीनने लगी थी बट वो हाथ छुड़ाती है। तो मेलिन कहती तूने मुझे हर्ट किया। देन मॉम उसके थप्पड़ मार देती हैं। शुई कहती मॉम आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। उसके ब्रदर जुन आकर कहता है क्योंकि तुम बस एक ऑर्फनेज से उठाई हुई जंगली हो, और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो बेचारी रोती हुई अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगी थी, बट तभी स्नो होने लगती है। देन पीछे से मिस्टर ली अम्ब्रेला लेकर आता है और उसके ऊपर कर देता है। वो पूछते अंकल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है तुम कार में अपना फोन भूल आई थी। उसे फोन देता है तो पूछता है क्या तुम रो रही हो। वो कहती नहीं तो पूछता है क्या तुम्हें किसी ने बुली किया। वो कहती बचपन में जब मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे छोड़ा था तब भी ऐसा ही मौसम था, मुझे हमेशा से घर चाहिए था। डॉक्टर होने के बाद मुझे लगा मेरी लाइफ सुधर जाएगी, पर अब उन लोगों ने मुझे फिर से छोड़ दिया। वो पूछता है क्या तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है। वो मना करती है। तो कहता है मेरा एक फ्रेंड है जो फॉरेन गया हुआ है, तो तुम उसके घर पे रह सकती हो। तो वो खुश होकर थैंक यू करती है कि वाह स्नो भी थोड़ी कम हो गई है, तुम यही वेट करो मैं अभी टैक्सी लेके आती हूँ, और भाग जाती है। तो वो कॉल करके असिस्टेंट कहता है पास में कोई नॉर्मल सा घर बाय कर लो। देन वो एक फटफटिया लेके आती है। वो कहता है तुम इसकी बात कर रही थी। तो कहती है अंकल ट्राईसाइकिल भी तो कार ही होती है, मेरे ज्यादा सामान भी नहीं है, गाड़ी रेंट पे लेने से अच्छा है इसका यूज कर लो। और सामान उठाने जाने लगी थी बट वो अम्ब्रेला उसे पकड़ाकर खुद सामान उठा के गाड़ी में रख लेता है। तो कहती पीछे बैठो मैं चलाती हूँ। वो कहता नहीं मैं चलाऊंगा। तो वो पीछे अम्ब्रेला लेके बैठ जाती है और वो आगे ड्राइव करता है, बट मेलिन उनकी फोटो खींच लेती है। तो मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही हूँ ना, अब देखना कैसे तुम्हारा काम तमाम करती हूँ। मिस्टर ली उसका सामान ढो के घर पे लेके आता है और उसे घर की कीज दे देता है। वो थैंक यू बोल के अपने कपड़े साफ कर रही थी और उसे भी टॉवल देती है साफ करने के लिए, बट मिस्टर ली की नजर उसके गीले कपड़ों पे पड़ती है जिसके आर पार दिख रहा था। तो कहता है पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं। मिस्टर ली जाने लगा था तो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे एक पार्ट टाइम जॉब पता है तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। तो वो ओके बोलकर चले जाता है, बट देन वो सोचने लगी थी अंकल की फिगर तो अच्छी है, तो अगर ये हमारे डिपार्टमेंट का प्रमोशनल मॉडल बन जाए तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। मिस्टर ली जैसे कार में बैठता है असिस्टेंट से कहता है अभी उस ऑर्फनेज डिमोलिशन के प्रोजेक्ट को रोक दो। असिस्टेंट कहता है बॉस डॉक्टर शुई का तो आप पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है, एक दिन में आपने उसके लिए घर रेंट पे लेके दे दिया, ऐसे तो फेक लव ट्रू लव बन जाएगा, आप सच में उसे लव करने लगोगे, या फिर डॉक्टर शुई ने आपको वहां टच किया है। तो मिस्टर ली उसे घूर के चुप करा देता है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग कराने के लिए शुई मिस्टर ली को लेकर आई होती है। तो फोटोग्राफर पूछता है तुमने इतना हैंडसम मॉडल कहाँ से ढूंढा, क्या ये उस तरह का फोटोशूट कराने के लिए तैयार है। वो कहती और नहीं तो क्या। मिस्टर ली आकर पूछता है किस तरह का फोटोशूट। तो कहती है जैसे मॉडल्स करते हैं। अंकल प्लीज मान जाओ ना, तुम इतने हैंडसम हो, कुछ तो यूज करना चाहिए ना। वो बार बार मिन्नतें कर रही थी तो मिस्टर ली हाँ कर देता है। तो कहती है अंकल तुम कितने अच्छे हो, और उसे चेंज कराने भेज देती है। मिस्टर ली जैसे बाथरूम में आता है वो तो उसे देखती रह गई थी, वाह ये इतना हॉट है। उसके फोटोशूट हो रहा था तो गर्ल्स कहती है ये तो कतई जहर लग रहा है। फोटोग्राफर कहता है इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा। तो शुई जाकर उसके कपड़े खोलने लग जाती है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनो ना। वो कहते तुम्हें पता भी है मेरी एक फोटो कितने वर्थ इट की है। वो कहते अंकल तुम हैंडसम हो पर इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी हो, तो फोटो कितनी वर्थ की होगी। और मिन्नतें करने लग जाती है। वो कहता ठीक है सिर्फ इस बार। तो उसका रिबन खोल के ले जाती है। फोटोग्राफर से बताता है पोज, तो वो शर्माता हुआ कर रहा होता है। जैसे वो उसे पानी देने के लिए जाती है केबल से अटक के उसके ऊपर ही गिर जाती है और पानी भी गिर गया था। तो उसे देखती रह जाती है। वो कहता और कितना टच करोगी। तो नर्वस होते दूर हो जाती है। वो अपने कपड़े चेंज करना चाहता है तो फोटोग्राफर कहता है वो चला क्या है, अभी तक लार गिरा रही हो। तो जल्दी साफ करने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में वो स्पीकर लेके खड़ी थी, तभी वहां पर मेलिन आ जाती है। तुम्हें तो घर से बाहर फेंक दिया, अभी तक होश नहीं आया क्या। पर शुई उसे पैम्पलेट दिखाती है, ये है हमारे मेन डिपार्टमेंट के लिए। चलिए तो एकदम हैरान था, तुम इस सबके प्रमोशन के लिए मुझे यूज कर रही हो। तो कहती है अंकल मेरा डिपार्टमेंट इसी पे डिपेंड करता है, प्लीज मेरे इसके सामने मजाक मत बनने देना। वो कहता है ठीक है। देन वो लाउड स्पीकर से चिल्लाने लग जाती है अगर तुम्हारे हस्बैंड की देन वो लाउड स्पीकर पे चिल्लाने लग जाती है अगर तुम्हें भी अपने हस्बैंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है और हर रात सेटिस्फाई और खुश होना है तो ये मेडिसिन बहुत काम आएगी। मिस्टर ली तो बेचारा अपना मुंह छुपा रहा होता है और लेडीज वहां पे आती हैं। वाह ये तो काफी दमदार लग रहा है, उसे टच कर करके देख रही थी। मिस्टर ली तो बिल्कुल हैरान था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है दिन दिहाड़े, जबकि शुई खुश हो रही होती है कि उसके सारे पैम्पलेट बिक गए। वो कहता प्लीज बंद करो। वो कहती है क्या तुम ये फोटो न्यूज़पेपर में छपवा सकते हो। तो सोचता हाँ हर जगह मेरी इज्जत उछाल दो। और कहता है न्यूज़पेपर में एड्स बाय करना बहुत एक्सपेंसिव है, 1 लाख की। और उसको लेके चलने लगा था पर वो सारी लेडीज मिस्टर ली के पीछे पड़ जाती हैं तो बेचारा भागता है।
इतने में हॉस्पिटल के डीन आकर कहते हैं, लगता तुम्हारी एडवर्टाइजिंग अच्छी चल रही है, तो मैंने मिस्टर ली को भी इनवाइट किया है। वो एकदम हैरान थी कि आज तो मेरी पोल खुल जाएगी और कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बिजी है, शायद उसे टाइम ना मिले। तो डीन कहते हैं, मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया है, वो सभी प्रेसिडेंट ली से मिलने आ रहे हैं, तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को सबसे मिलाना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल के प्रमोशन में हेल्प होगी। वो सोचती है, मिस्टर ली को तो आज तक किसी ने नहीं देखा, तो मैं उसकी जगह किसी और से नाटक करवा सकती हूँ। मेलिन कहती, क्या हुआ, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत बिजी है या फिर वो तेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं? तो शुई कहती है, मैं पक्का मिस्टर ली को कल पार्टी में लेके आऊंगी। तो डीन कहते हैं, मिस्टर ली को बोलकर हमारे हॉस्पिटल में 10 मिलियन इन्वेस्ट करवा देना। मेलिन सोचती है, अगर ये अपने पुअर बॉयफ्रेंड को मिस्टर ली बनाकर लेके आएगी, फिर देखना मैं इसे कैसे एक्सपोज करूंगी। और अपने फ्रेंड को कॉल कर कहती है, जल्दी से एक अच्छी सी ड्रेस बनवा दो। असिस्टेंट मिस्टर ली वाला पैम्पलेट देख रहा था कि बॉस तो भरे बाजार में बिक गए। जैसे ही मिस्टर ली कार में आके बैठता है, जल्दी से पैम्पलेट साइड रख देता है और बताता है कि हॉस्पिटल के डीन ने आपको पार्टी में इनवाइट किया है। मिस्टर ली कहता है, मैं भी देखता हूँ वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगी। फिर शुई अपने फोटोग्राफर फ्रेंड रोन को बोलती है, उसे अच्छे कपड़े बनाकर टेस्ट करवाती है ताकि वो आगे जाके मिस्टर ली बनने की एक्टिंग कर सके। रोन कहता है, ऐसे कपड़े पहन के मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना, क्या मैं सच में मिस्टर ली लग रहा हूँ? तो वो गर्ल से पूछती है, क्या ऐसा लग रहा है? वो कहती हैं, ये कोई डोमिनेटिंग बॉस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्ले बॉय हो। तो बेचारी शुई सैड होने लग जाती है, मैं क्या करूंगी। वो गर्ल्स कहती हैं, जिस लड़के को तुम कल लेके आई थी वो काफी बॉसी वाइब्स दे रहा था। वो कहती है, यू मीन अंकल? शुई से कॉल करने लगी थी तो रॉन कहता है, भले उसकी फिगर अच्छी है पर वो मुझसे बेटर नहीं है। इतने में मिस्टर ली आकर कहता, क्यों, क्या कमी है मुझ में? वो कहती है, अंकल तुम आ गए, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। और उसके कपड़े उतार के उसे जल्दी से ब्लेजर बना देती है। उसका टैग छुप रहा था तो कहती है, टैग मत हटाना, मैंने ये रेंट पे लिया है। और कहती है, अब तुम्हें मिस्टर ली बनने की एक्टिंग करनी है। और फिर वो उससे पूछता है, इसका मतलब तुम मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड नहीं हो? वो कहती है, हाँ मुझसे गलती हो गई, पर अब पछतावा करने में बहुत लेट हो गया है, तो अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई मेरी हालत खराब हो जाएगी। पार्टी स्टार्ट होने वाली थी बट शुई और मिस्टर ली का अभी तक अता पता नहीं था। मेलिन कहती, देखा मैंने तो पहले ही कहा था वो झूठ बोल रही है। तभी शुई वहाँ पे टैक्सी से आती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। डीन पूछते हैं, मिस्टर ली क्यों नहीं आया? तो कहती है, वो अभी तक मीटिंग में है, जल्दी आ जाएगा। मेलिन सोचती है, क्या पता बेचारे को टैक्सी न मिली हो इसलिए ना पाया हो। तो डीन कहते हैं, क्या बोल रही हो, मिस्टर ली बहुत बड़े प्रेसिडेंट हैं, वो भला टैक्सी से क्यों आएंगे, वो तो अपनी लग्जरी कार से आएंगे। शुई सोचती है, अरे नहीं, मैं अंकल के लिए कार रेंट करना तो भूल ही गई, कहीं वो सच में टैक्सी पे ना जाए। मैंने उल्टा सीधा बोल रही थी तो बाकी डॉक्टर्स कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ब्रदर इन लॉ तो पक्का लग्जरी कार से आएंगे। तो सोचती लग्जरी कार को रेंट करना तो काफी महंगा होगा और कहती है, मैं भी उसे कॉल करके आती हूँ। तभी वहाँ पर एक लग्जरी कार की एंट्री होती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, ये तो मिस्टर ली की कार है। वो सोचते, रियल वाला मिस्टर ली आ गया, अब तो मैं गई काम से। मेलिन कहते, रियल मिस्टर ली आ गया, अब तेरी बैंड बचेगी। बट जैसे कार का गेट खुलता है उसमें से मिस्टर लीचन निकलता है। वो कहती है, अंकल? तो कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। वो सोचती है, अंकल कपड़े अच्छे हैं, कार के रेंट पे लिए? मेलिन कहती है, ये सब फेक है और कार को चेक करती है तो रियल में लग्जरी कार होती है। शुई सोचती है, ऐसी लग्जरी कार तो एक दिन के रेंट के लिए भी थाउजेंड्स में मिलती है, इसमें तो मेरी आधी सैलरी चली जाएगी। और तुमने कौन सी ब्रांड के कपड़े पहने हैं, ये तो 2 लाख से भी ज्यादा के होंगे, इसमें तो मैं पूरी लुट जाऊंगी। तो कहते, चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। डीन उन्हें अंदर चलने को कहते हैं तो मेलिन कहती है, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये फेक मिस्टर ली है। और फोटो दिखाती है, देखो भला मिस्टर ली इसके साथ ट्राईसाइकिल थोड़ी ना चलाएगा। वो पकड़ी जाने वाली थी तो मिस्टर ली कहता है, मैं ट्राईसाइकिल चलाऊं या फिर लग्जरी कार, तुम्हें इससे क्या, ये मेरी और मेरी वाइफ के बीच की बात है। ड्राइवर कहता है, ये लग्जरी कार यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो अगर ये मिस्टर ली नहीं है तो कौन हुआ है? तभी वैंग आकर कहता है, हाँ ये मिस्टर ली नहीं है क्योंकि मैं भी ली ग्रुप में काम करता हूँ और मिस्टर ली तो किसी जरूरी काम में गए हुए हैं। शुई को लगता है वो पकड़ी जाएगी इसलिए भागने लगी थी। तो वैंग कहता है, आकर इसे अरेस्ट कर लो। तो कहती, खबरदार अगर किसी ने इसे पकड़ा तो कहती है, इसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर ली सोचता है, ये मुझे बचा रही है। इतने वहाँ पर मिस्टर ली के कहने पर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। तो वैंग असिस्टेंट से कहता है, इस फेक मिस्टर ली को सबक सिखाओ, बट वो उल्टा उसके थपड़ा मार देता है और सब लोग उसे मिस्टर ली बोलते हुए घुटनों पर बैठ के उसे ग्रीट करते हैं। शुई के भी होश उड़ जाते हैं। असिस्टेंट सबको इनविटेशन कार्ड दिखाता है जो स्पेशल मिस्टर ली के लिए था। शुई सोचती है, क्या मैंने रियल वाले मिस्टर ली को फेक मिस्टर ली बनने के लिए ढूंढा है? और वहां से खिसकने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। डीन कहता है, हाँ आप ही चीफ गेस्ट मिस्टर ली हो, अंदर चलिए, सब आपका वेट कर रहे हैं। तो मिस्टर ली शुई को हनी बोलता है उसे अंदर ले जाता है। मेलिन अपने बॉयफ्रेंड वैंग से कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता मिस्टर ली का इस पुअर लड़के में इंटरेस्ट हो, मुझे लगता है अब भी वो फेक ही है, चलो अंदर चल के उसे एक्सपोज करते हैं। जैसे वो लोग पार्टी में आते हैं, सारी गर्ल्स बातें कर रही थी कि ली ग्रुप का वारिस प्रेसिडेंट ली तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये तो मॉडल्स और सेलिब्रिटीज को भी पीछे छोड़ दे। शुई सोचती है, पार्टी के खत्म होते मेरी तो वाट लगने वाली है, तो मुझे गॉड भी नहीं बचा पाएगा। डीन कहते हैं मैं पार्टी में सबसे पहले
मिस्टर ली और मिसेस ली का वेलकम करना चाहता हूँ। आज वो सबके सामने डांस करें। वो दोनों एक दूसरे के डांस पार्टनर हैं, तो सब लोग क्लैपिंग करके उनका वेलकम करने लग जाते हैं। मेलिन कहती है मिस्टर ली तो फॉरेन में बहुत सारी पार्टीज अटेंड की होंगी, तो इनकी डांसिंग स्किल्स तो एकदम परफेक्ट होगी, तो क्यों ना आज इनका डांस देखने का मौका मिले। मिस्टर ली कहता हो कि मिसेस ली डांस करते हैं। वो खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है मैं तो सच में इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो गई हूँ कि मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई कि मैं फेक मिसेस ली हूँ। और कहती है अंकल मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता है अगर तुम चाहती हो एंड अच्छा हो तो अच्छे से डांस करना। देन वो लोग सबके बीच में और बहुत अच्छे से साथ में कपल डांस कर रहे थे, जो बहुत एलिगेंट था कि सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। वो कहता है तुम तो डांस में काफी अच्छी हो। तो कहती है ऑर्फनेज में मैं ही सबको डांस क्लास देती थी। मेलिन कहती है मिस्टर ली तो हमारे हॉस्पिटल में 10 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे ना, उसका क्या हुआ। मिस्टर ली कहता है शोई तुमने मुझे बताया नहीं इस बारे में। वो कहती है बताने का टाइम नहीं मिला। वैंग कहता है मिस्टर ली की तो बिलियंस की प्रॉपर्टी है, अगर वो 10 मिलियन दान भी दे देगा तो कुछ जाएगा थोड़ी ना, बस अगर तुम फेक हुए तो इतने पैसे कभी नहीं दे पाओगे। वो सोचती है भला मिस्टर ली मेरे लिए 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, इससे अच्छा मैं अपनी गलती मान लूं। और कुछ बोलने वाली थी बट मिस्टर ली तो एकदम से 10 मिलियन का चेक साइन करके दे देता है। तो मेलिन के होश उड़ जाते हैं क्या सच में प्रेसिडेंट ली है। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मेलिन और उसके बॉयफ्रेंड वैंग को बाहर फेंकवा देता है। वो भी ऐसे वैसे नर्सों से बांध के बाहर फेंका था। इधर शूई पी पी कर काफी टल्ली हो जाती है। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे रोक रहा था कि ऐसा मत करो वरना ब्रदर इन लॉ गुस्सा करेगा। तुम मिस्टर ली के पास क्यों नहीं जाती, उसके पास कितनी सारी गर्ल्स खड़ी हैं। बट वो तो नॉन स्टॉप ड्रिंक किए जा रही थी और कहती है ये मेरी लास्ट ड्रिंक होगी और शायद मैं लास्ट बार खाना खा रही हूँ। मिस्टर ली देखता है तो कहता है सॉरी मेरी वाइफ टल्ली हो गई है, और उसके पास आ जाता है कि तुम इतना क्यों चढ़ा रही हो। तो कहती है अंकल तुम मुझे पिकअप करने आए हो। उसे लेके जाने लगा था तो कहती है नहीं नहीं मुझे ये सारा खाना पैक करके लेके जाना है, और पॉलिथीन बैग में सब कुछ भरने लग जाती है। फिर वो उसे अपनी कार में ले आता है और टच कर रहा था, तभी उठ जाती है और कहती है अंकल मैं तुम्हारे बारे में रूमर्स नहीं फैलाना चाहती थी, तुम मेरे ऑर्फनेज को तुड़वाना चाहते थे ना, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में आ गई थी। उन लोगों ने मुझे गलती से तुम्हारी वाइफ समझ लिया और फिर मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने लगी। प्लीज मुझे समुद्र में मत फेंकना वरना शार्क्स मुझे खा जाएंगी, मैं किसी और तरीके से तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी। वो कहता है क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ। वो सोचता है क्या इसकी नजर में इतना डरावना हूँ, और कहता है किसी भी तरीके से कंपनसेट चलेगा ना, और उसका फेस पकड़ के उसके क्लोज आता है बट किस करने के बजाय उसके लिप्स साफ करने लगा था। और कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया मिस्टर ली बनने का, तो अभी कंपनसेशन का मैंने सोचा नहीं है। वो कहती है तुमने मिस्टर ली बनने का नाटक किया, क्या तुम रियल मिस्टर ली नहीं हो, और वो स्पेशल असिस्टेंट और 10 मिलियन का चेक और वो कार। वो कहता है ये सब सच है बट मैं मिस्टर ली नहीं हूँ, असिस्टेंट मेरा कजन है और मिस्टर ली फॉरेन गया हुआ है, तो मैंने बस असिस्टेंट को बोल के उधार लिए थे सब कुछ। वो कहती है पर मैंने झूठी रूमर्स फैलाई, डिमोलिशन को भी हानि किया, तो असिस्टेंट तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान कैसे गया। वो कहते चिंता मत करो अब मिस्टर ली ऑर्फनेज को डिमोलिशन नहीं करवाएगा। वो कहते सच में, और खुश होने लगती है पर फिर चेक का क्या। तो कहता है वो तो मिस्टर ली ने सच में इन्वेस्ट किया है। तो पूछती है भला मिस्टर ली इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्या उसे सच में वो वाली प्रॉब्लम है। वो पॉलिथीन का है जो मैं डिशेस लेके आई थी, तो दिखाता है कार में रखी है। देन वो उसे हक करके सो जाती है। फिर टल्ली शुई को मिस्टर ली पकड़ के लेके जा रहा था, तभी मेलिन फोटो खींच लेती है और कहती है भला प्रेसिडेंट मिस्टर ली तो छोटे से घर में क्यों रहेगा, पक्का नाटक कर रहा है ये। मिस्टर ली शुई को उठा के लाके बेड पे लिटाता है और उसकी हिल्स उतार देता है। तो कहता है अगली बार इतना ज्यादा ड्रिंक मत करना, और गुड नाइट बोल के जाने लगा था तो कहती रुको, और अपने कपड़े खोलने लग जाती है। मिस्टर ली कहता है ये क्या कर रही है, और सोचता है कि यंग लोग इतने ज्यादा ओपन हो गए, ये मुझे इतनी जल्दी खुद को सौंपने के लिए तैयार भी हो गई। बट वो उसे टाई से खींच के बेड पे लिटा लेती है और उसके कपड़े खोलने लगी थी। मिस्टर ली कहता है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तो कहती बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, हमें जल्दी कपड़े वापस करने होंगे वरना इसका ओनर बहुत ज्यादा रेंट लेगा। मिस्टर ली कहता है तो तुम रेंट बचाने के लिए ऐसा कर रही हो। तो कहती और नहीं तो क्या। तो वो गुस्से से पकड़ के बेड पे लिटा देता है और ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। मैंने ओनर से बात कर ली है, हम कल सुबह को वापस कर सकते हैं। और चला जाता है। तो सोचती है ऐसे क्यों लग रहा है जैसे अंकल गुस्से में था। वो कार में आके बैठता है। असिस्टेंट कहता है बॉस मिस शुई ने आपको बाहर भेज दिया। तो कहता तुम अपनी बोलती बंदी रखो। देन असिस्टेंट बताता है कि मैंने वैंग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, वो हमारी कंपनी की छोटी सी ब्रांच में काम करता है, बट उसने कंपनी में काफी गोलमाल किए हैं, तो मिस्टर ली कहता है उसे फायर कर दो। मॉर्निंग में शुई उठ के आती देखती है मिस्टर ली उसके लिए ब्रेकफास्ट रख के गया है, तो मजे से खाने लग जाती है और भाग के जाके गेट खोलती है। उसे लगा कि मिस्टर ली आया होगा, बट उसकी मॉम आई थी कि तू किस जंगली लड़के के साथ रह रही है। अंदर घुस आती है, कहाँ है वो कहती है मॉम ये घर मैंने रेंट पे लिया है, किसी के साथ रहती नहीं हूँ। मेलिन कहती झूठ मत बोल, कल रात तो किसी लड़के के साथ थी। तो मॉम फैल फैल के जानबूझ के नाटक करने लग जाती हैं कि हमारे घर से भाग आई और किसी और लड़के के साथ चीट कर रही है। तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पक्का किसी बुड्ढे की मिस्ट्रेस होगी। मेलिन कहती है ये जगह तो काफी एक्सपेंसिव है, तुम्हें रेंट पे कैसे मिल गई, सच में तुम किसी बुड्ढे की मिस्ट्रेस हो ना। मॉम लड़ती उसे धक्का मार देती है, फिर जुन भी उसके मारने लगा था। इतने में मिस्टर ली आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने शार्प चीज उसके फेस पे क्यों मार रहे हो, कितनी घटिया फैमिली हो तुम। और देखता उसके सिर में चोट लग गई। तो कहती है अंकल मैं ठीक हूँ। मॉम कहती तुम वो जंगली हो जिसे मेरी बेटी ने सड्यूस किया है।
तुमने प्योर यंग लड़की के साथ सोए हो ना, तो जल्दी से 200,000 दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर कहूंगी तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है। शुई कहती मॉम इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट मिस्टर ली उसे पकड़ के कहता है हम दोनों ओपनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तुम लोग झूठा केस नहीं कर सकते। जुनू उसके घूसा मारने लगा था, या तो पैसे तो या मारूंगा, बट वो सब भड़का देता है। मेलिन कहती तुम इस बिल्डिंग में बवाल कर रहे हो ना, तो इसके मैनेजर आके तुम्हें बाहर निकालेंगे। इतने में बिल्डिंग के मैनेजर आ जाते हैं, तो मेलिन कहती पकड़ो इन्हें। शुई कहती अंकल की कोई गलती नहीं है, बट मैनेजर के बॉडीगार्ड्स तो मेलिन, मॉम और जुन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैनेजर ने ऑफकोर्स मिस्टर ली को पहचान लिया था और कहता है मिस्टर ली और मिसेस ली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो वो उसे पकड़ के साइड में ले जाती है, कहीं तुम सच में मुझसे अपनी आइडेंटिटी तो नहीं छुपा रहे हो। तो वो तुम्हें मिस्टर ली क्यों बोल रहे थे। मिस्टर ली कहते पक्का उन लोगों ने हमारी ऑनलाइन वीडियोस देखी होंगी। वो कहते अच्छा तो ये रूमर्स का सारा है। तो शुई जाकर मैनेजर को कहती है आगे से इस घटिया लोगों को अंदर मत घुसने देना। तो मैनेजर ओके बोल के चला जाता है। फिर मिस्टर ली उस सोफे पर उठाता है और खुद घुटनों पर बैठ के उसकी चोट पे एग रोल कर रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं किया। वो कहता मैं अभी आता हूँ, और उसके बॉडीगार्ड मेलिन, उसकी मॉम और जुन को पकड़ के ले आते हैं। मेलिन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड ली ग्रुप में काम करता है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर ली अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर उन सबको बहुत थप्पड़े पड़वाता है कि अगर दोबारा शुई को परेशान किया तो तुम लोगों की हालत इससे भी ज्यादा बदतर होगी। जब वो जंगलों से बाहर आ रहा था, उसे आते देख शुई पूछती है तुम जंगलों में क्या कर रहे थे, और अंदर जाने वाली थी, बट वो उसे रोक लेता है। तुम्हें हॉस्पिटल में लेट हो रहा होगा ना, तो चलो जल्दी। शुई जैसे हॉस्पिटल आती देखती है इतनी लंबी लाइन लगी है, तो कहती है तुम्हारी वजह से मेरे इतने सारे पेशेंट हो गए हैं। मिस्टर ली कहता मैं चलता हूँ यहाँ से, बट वो लोग उसे घेर लेते हैं। अच्छा तो ये मॉडल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कितना हैंडसम और सॉलिड है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड उस काम में अच्छा है। मिस्टर ली कुछ बोलने वाला था, तो कहती हाँ ये तो 1 घंटा चलता है। तो वो कहती हाँ हमारे हस्बैंड को भी ऐसा बना दो। जबकि मिस्टर ली को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा था, तो वहां से भागने लगता है। वो काफी नर्वस था, तो असिस्टेंट पूछता है बॉस कहीं आपको सच में उस चलाक डॉक्टर शुई से प्यार तो नहीं हो गया। मिस्टर ली कहता है वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल डिफरेंट है। असिस्टेंट कहता है बॉस हुआन प्रोजेक्ट का क्या, मैंने सुना है झाओ ने प्रोजेक्ट खुद ले लिया है, आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, बोर्ड मेंबर्स के कहेंगे। वो कहता बोर्ड मेंबर्स को मैं मना लूंगा। शुई ने आज बहुत सारे पेशेंट्स को हैंडल किया था, इसलिए वो अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ मिलके डिनर पार्टी करने आती है, और उसने मिस्टर ली को भी बुलाया था। वो देखता है स्ट्रीट फूड, तो कहती है और नहीं तो क्या, यहाँ का खाना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से भी अच्छा होता है। फ्रेंड्स कहते हैं रिचेस्ट मिस्टर ली ने तो कभी ऐसी जगह पे खाना खाया ही नहीं होगा। शुई उसे सर्व करती है, तो कहता है तो सच में बहुत टेस्टी है। शुई के डॉक्टर फ्रेंड्स मिस्टर ली से बिजनेस के बारे में पूछने लगे थे। शुई सोचती है इसे तो बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होगा, वो टालने लग जाती है बात को, बट मिस्टर ली बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से बातें करता है। तो शुई तो उसे देखती रह गई थी और उसे इशारा करती तुमने बहुत बढ़िया किया। डॉक्टर फ्रेंड्स कहते तुम दोनों तो बहुत फॉर्मल बिहेव करते हो, कहीं तुम फेक कपल बनने का नाटक तो नहीं कर रहे, तुमने एक बार भी हमारे सामने कभी किस नहीं किया। वो कहती है किस, तो कहते हैं हाँ कपल्स तो नॉर्मली किस करते हैं। तो शुई प्रूव करने के लिए वो रियल कपल है, उसका फेस पकड़ लेती है और कहती है अंकल मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और उसे किस कर देती है। देखा प्रूफ हो गया। जबकि मिस्टर ली तो किससे और ज्यादा खुश हो रहा था। वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो शुई से ड्रिंक करने से मना करती तुम टल्ली हो जाओगे। तो कहता है मैं टल्ली बिल्कुल नहीं होता, पर थोड़े टाइम बाद वो सब टल्ली पड़े थे। तो कहती है अभी तो बोल रहा था इसे नशा नहीं होता, पर ये तीनों टल्ली हैं, मैं अकेली इन तीनों को कैसे लेके जाऊंगी। वो दोनों कहते हैं मिस्टर ली तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, अपनी लग्जरी कार बुला लो। वो कहता है अभी बुलाता हूँ। शुई कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता तुम्हें यकीन नहीं है, अभी कॉल करके बुलाता हूँ। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स आती हैं और बॉडीगार्ड्स भी आए थे। तो वो कहता है अब हम सबको ले चलो। उसके फ्रेंड्स को बॉडीगार्ड्स ले जाते हैं। मिस्टर ली कहता है विला में ले चलो। शुई कहती कौन सा विला, वो लोग चले गए हैं, तुम्हें मिस्टर ली बनने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। उसने कहता ये टल्ली होकर कुछ भी बोलता है और सोचता है कहीं बॉस पकड़े ना जाए, बट मिस्टर ली उसे फेस पकड़ के कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। फिर जब असिस्टेंट छोड़ने आता तो शुई अपने रेंटेड अपार्टमेंट में जाने लगी थी, बट मिस्टर ली भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है तुमने मुझे किस किया था ना। वो कहते अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे पनिश कर सकते हो। तो वो भी उसे किस कर लेता है और फिर कहता है मेरी एक ही विश है, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। वो कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी, और वहां से भाग जाती है। मिस्टर ली वाज लाइक क्या इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। इधर शुई को इस वजह से नींद नहीं आ रही थी, वो सोचने लग जाती है कि अंकल मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था या सिर्फ वो बस टल्ली था। नहीं मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। और तभी उसे कॉल आता है कि जल्दी आओ, वो ऑर्फनेज को तबाह करने आए हैं। इधर मेलिन और उसकी मॉम ऑर्फनेज में गुंडे लेकर आ जाती हैं और तोड़ाफोड़ी करने लगी थी। शुई ने रोकती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मिस्टर ली ने मना किया है। तो वैंग उसे फाइल दिखाता है। मिस्टर ली कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ पर देख मिस्टर ली ने खुद ही प्रोजेक्ट भिजवाया है। बट फिर इधर हम देखते हैं वैंग मेलिन को लेकर झाओ के पास गया था कि हम आपको ऑर्फनेज वाला प्रोजेक्ट दिलवा सकते हैं, बट आपको बदले में बस मिस्टर ली का नाम यूज करना होगा। जिस वजह से शुई को लगता है कि मिस्टर ली ये सब करवा रहा है, और फिर वो उनकी ऑनलाइन वीडियो बनाने लग जाती है कि तुम्हारा ली ग्रुप लोगों को बुली कर रहा है। मॉम उसका फोन गिरा देती हैं और गुंडे वहाँ पे तोड़ाफोड़ी करने लग जाते हैं। इतने वहाँ पर झाओ का सेक्रेटरी आ जाता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और बताता है कि मिस्टर झाओ कभी भी
ऑर्फनेज को तबाह नहीं होने देंगे और उसे अपना बिजनेस कार्ड देके चला गया था। मिस नैन कहती हैं मिस्टर ली तो अपनी बात से मुकर गया है, क्यों ना तुम मिस्टर झाओ से जाकर बात करो। इधर मिस्टर ली कहता है तुम्हारा मतलब कि जब मैं टल्ली था, एक तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला था, ऊपर से मैंने उसे कन्फेस भी कर दिया। असिस्टेंट कहता बॉस क्या आपको डर लग रहा है? तो वो कहता मैं थोड़ी ना डरपोक हूँ, और कॉल करने लगता है। बट शुई कहती है उस मिस्टर ली को बोल दो मुझे उसके जैसे कमबैक को मिलना भी नहीं है। बच्चों और ऑर्फनेज को बचाने के लिए शुई मिस्टर झाओ से मिलने चाहती है, बट जुनो और मेलिन उसकी फोटो खींच लेते हैं। इधर मिस्टर ली बहुत सैड था, इसलिए वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता बॉस मुझे लगता है आप में और मिस शुई में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्यों ना आप मिस नैन से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो वो मिस नैन को कॉल करता है, जो बताती हैं कि मिस्टर ली ने तो गुंडे भिजवाए थे हमारे ऑर्फनेज को तोड़वाने के लिए, वो तो शुक्र है मिस्टर झाओ ने आकर बचा लिया। वो पूछता है शुई कहाँ पे है, तो बताती है कि शुई तो मिस्टर झाओ से मिलने गई है। तो वो एकदम हैरान था। जैसे वो बार में आती है, झाओ लड़की के साथ ड्राइंग कर रहा था। पहले तो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है तो उसे बहुत ज्यादा लाउड थे ना, इसलिए मुझे आवाज नहीं आई, और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की देता है। वो कहती मैं नहीं करूंगी, मुझे ऑर्फनेज को बचाना है, और तुम तो मुझे मिस्टर ली से भी कम डिमोलिशन फीस दे रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन का डाटा भी सही से क्लियर नहीं है, ये तो सरासर गलत हुआ। मिस्टर झाओ कहते इतनी कम एज में तुम्हें लॉ के बारे में काफी कुछ पता है। वो वहां से जाने लगी थी, तभी वहां पर मेलिनी गुंडों को लेके आ जाती है। तो शुई समझ जाती है ये सब इन्होंने जाल बिछाया था उसे पकड़ने के लिए। इससे पहले वो लोग कुछ करते, वहां पर मिस्टर ली उसे बचाने आ जाता है। उन्होंने उसे नशा दे दिया था, तो वो उसे गोद में उठा लेता है, और मिस्टर ली के बॉडीगार्ड्स उसके कहने पे उन सबको बहुत मारते हैं। मिस्टर ली उसे वॉशरूम में लेके आता है, मैं तुम्हें कूल डाउन करने के लिए आइस लेके आता हूँ, बट वो उसे पकड़ के अपने साथ बाथटब में गिरा लेती है कि मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, और उसे किस करती है, उसे टच करने लगी थी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, ऐसे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो कहता तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ये सब करना चाहती हूँ। तो वो उसे किस करने लग जाता है, और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब वो सो रही थी तो उसे सहला रहा था, और फिर जब उसे होश आता है कि उसने ये सब क्या कांड कर दिया, तो चिल्ला पड़ती हम दोनों सेम बेड पर क्यों हैं। वो कहता क्या तुम भूल गई कल रात क्या हुआ था। शुई को याद आता है कि वहाँ पे सब लोग उसे मिस्टर ली बोल रहे थे, तो कहते तुमने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी छुपाई, तो ऑर्फनेज के डिमोलिशन की वजह से। वो सोचता है ये तो मिस्टर ली को बहुत नफरत करती है लगता है, और कहता है भला मैं क्यों नाटक करूंगा। वो कहती है बट झाओ तुम्हें मिस्टर ली बोल रहा था। तो कहता है बहुत लोगों ने मिस्टर ली को देखा नहीं है ना, इसलिए मैं मिस्टर ली बन के तुम्हें बचाने आया था। वो कहते मुझे भरोसा नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ। वो पूछता है कैसे। तो कहती है मैं चाहती हूँ तुम न्यूज़पेपर में लीक ग्रुप को एक्सपोज करो। तो वो मान जाता है। फिर जब वो किचन में थी तो वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मैंने जो सेंड किया है उसे ऑनलाइन कर दो। असिस्टेंट कहता बॉस आप पगला गए हो, आप खुद को ही एक्सपोज कर रहे हो। न्यूज में बताया जा रहा था कि लीग ग्रुप का हुआन प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सही नहीं है, उसकी वजह से एक ऑर्फनेज तबाह हो रहा है। ये सब देख के ऑलरेडी बहुत गुस्से में होती है। झाओ कहता है मैं तो सब ठीक करने की कोशिश कर रहा था, बट मिस्टर ली ने मुझे पिटवा दिया। ओ लेडी कहते पता करो ये सब र्यूमर्स किसने फैलाई है। मिस्टर ली कहता पता करने की जरूरत नहीं है, मैंने किया है। ओ लेडी कहते तुम भूल जाते हो क्या कि तुम लीग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, इससे हमारी कंपनी को कितना लॉस हो सकता है। मिस्टर ली कहता है गलत करने वालों को तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा ना, और सबको झाओ की फोटोज दिखाता है कि ये मेरे नाम का यूज करके ऑर्फनेज को डिमोलिश करवा रहा था। और तो एक लड़की को इसने नशा देकर परेशान करने की कोशिश की। शुई बाहर वेट कर रही होती है कि अंकल अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं उसे लीग ग्रुप वालों ने लंगड़ा तो नहीं बना दिया। इतने में मिस नैन बच्चों को लेके आ जाती है। वो उन्हें बताती तो कहती है हमें उसे बचाना होगा। तो बच्चों को देख के शुई को एक आइडिया आता है, वो सबको अंदर लेके आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं ऐसे आउटसाइडर अंदर नहीं जा सकते। वो कहते तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं मिसेस ली हूँ, और ये पांचों बच्चे लीग ग्रुप के हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान थे, 5 यंग मास्टर यंग लेडीज, इसका मतलब मिस्टर ली इतने ज्यादा फर्टाइल है। सच में उनकी वाइफ ने उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हम अभी उन्हें बता के आते हैं। वो कहते बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलाने ले चलो, अगर बच्चों को उनका डैडी नहीं मिला है तो रोने लग जाएंगे। झाओ लेडीज कहता है मैंने तो ये सब हमारी कंपनी की भलाई के लिए ऐसा किया है, और मिस्टर ली तो पक्का उस लड़की की बातों में आ गया है। वो लेडी पूछती क्या ये सच है। मिस्टर ली कुछ बोलने वाला था, तभी पांचों बच्चे डैडी करते हुए आके उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर ली हैरान था मेरे बच्चे, तुम गलत तो नहीं समझ रहे। वो कहते नहीं तुम ही हमारे डैडी हो। वो लेडी कहती तुमने मुझे बिना बताए इतने सारे बच्चों को जन्म दिया। तो पांचों बच्चे आके वो लेडी को पकड़ने लग जाते हैं। ग्रैंडमा शुई जो झांके देख रही थी मिस्टर ली को वहां से खींच के ले जाती है और कहती है मैं तुम्हें बचाने आई थी, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मेरा मतलब मैं रिपोर्टर हूँ, वो मेरे साथ क्या ही कर सकते हैं। तो वो उसे हक कर लेती सॉरी मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। वो कहता है इनफैक्ट मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी पांचों बच्चे बाहर भाग के आ जाते हैं और कहते हैं अंकल हमने बढ़िया एक्टिंग की ना। वो कहता मुझे अंकल नहीं ब्रदर बोलो, जैसे तुम शुई को सिस्टर बोलते हो। तो वो कहते हैं अंकल तुम इतनी जवान लड़की मिल रही है। वो उनका मुंह बंद कर देती है। तो क्या चलो अंकल तुम्हें टेस्टी खाना खिलाएगा। तो सब खुश हो जाते हैं। जैसे वो ऑर्फनेज में वापस आते हैं उसकी मॉम उससे माफी मांगने लग जाती है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है ना कि वो मिस्टर ली है। शुई कहती है सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मिस्टर ली तो है ही नहीं और मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। मॉम पहले उसके मारने वाली थी, मिस्टर ली आगे आ जाते तो रुक जाती हैं और कहती हैं हमने तुझे पाला भी तो है, कम से कम हमें 3 मिलियन वापस कर। शुई कहती कौन सा पाला है, जब से मुझे अडॉप्ट किया है सब कुछ मैं अपने खर्चे खुद ही उठाती आई हूँ, तो 3 मिलियन कैसे बन गए।
वो कहता है कि 3 मिलियन नहीं दिए, हम ऑर्फनेज में कचरा मचा देंगे। मिस्टर ली कहता है मैं देता हूँ। शूई उसे रोकती है बट वो ट्रांसफर कर देता है। उन लोगों के जाने के बाद वो कहती है तुमने उन्हें 3 मिलियन को दे दिया और तुम्हारे पास आए कहाँ से? अभी वापस लेके आती हूँ। वो तो कहता कोई बात नहीं, नुकसान होने से तो बच गया ना। ये लोग जाकर क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाने लगे थे बट वो बताती है कि तुम्हारा कार्ड तो फ्रोजन हो गया। देन वो लोग ओ लेडी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं आपके मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलना चाहते हैं। वो लेडी कहती है मैंने कब उन दोनों की शादी को हाँ किया है, और उन्हें 10 मिलियन देने कहती है अपनी बेटी को मिस्टर ली से दूर रखना। फिलहाल के लिए 2 मिलियन का चेक देके चली जाती हैं। देन फिर मॉम बीमार होने का नाटक करती है शुई के सामने कि मुझसे मिलने आओ। तो शुई उनके लिए मेडिसिन लेके आती है कि मैं लास्ट बार आई हूँ, अब दोबारा नहीं आऊंगी। मॉम कहती है अब तो मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो। बट जूनू से मार के बेहोश कर देता है। इधर ओल्ड लेडी ने मिस्टर ली का फोन ले रखा था बट मिस्टर ली को शुई की याद आ रही होती है तो असिस्टेंट का फोन मांगता है। ओल्ड लेडी क्या कर कहती है अगर तुम्हें ऑर्फनेज को बचाना है पहले हुआन प्रोजेक्ट को हैंडल करना पड़ेगा। असिस्टेंट को मिस नैन का कॉल आता है कि शुई गायब है। वो शुई को कॉल करता है बट उसका फोन नहीं लग रहा था तो जाने लगा था। असिस्टेंट रोकता है कि वो लेडी ने मना किया है, आप कंपनी से नहीं जा सकते, बट वो फिर भी धक्का मार के चला जाता है। वो लेडी रोकने आती तो कहता है मैं शुई के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इधर ये लोग शुई की शादी किसी और से करा रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर लीचन आ जाता है और उसे गोद में उठा के ले गया था। जाता जाता वो बॉडीगार्ड से बोल देता है इन सबको छोड़ना मत, तो वो उन्हें बहुत मारते हैं। इधर वो लेडी गुस्से में थी कि ऑर्फनेज की लड़की ने मिस्टर ली को अपने प्यार में नचा रखा है, तो वो किसी कॉल करती हैं। मिस्टर ली शुई का हॉस्पिटल में ध्यान रख रहा था, तभी वहाँ पर मिस नैन आती हैं और बताती हैं कि ऑर्फनेज के रेनोवेट के लिए मिस्टर ली ने फंड्स भिजवाए हैं। हम फालतू में मिस्टर ली को गलत इंसान समझ रहे थे और ये तुम्हारा कितना ध्यान रखता है, इसे जल्दी शादी कर लो। तो वो हंसने लग जाती है। मिस्टर ली कहता है शादी की प्रिपरेशन तो करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो कहती है तुमसे कौन शादी कर रहा है? पर तभी एक लड़की आकर मिस्टर ली को हक कर लेती है। शुई एकदम हैरान थी। वो उसे दूर कर कहता है मेरे से कोई लेना देना नहीं है, और उसे बाहर लाता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है हम कई सालों से मिले नहीं हैं। वो कहता है नाटक करना बंद करो, मुझे पता तुम्हें ओल्ड लेडी ने बुलाया वापस ताकि मुझे और शुई को अलग कर सको। वो कहती मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी रिपोर्ट दिखाती है मुझे कैंसर है और मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट करवाना था, क्या तुम लास्ट बार मेरे साथ रह सकते हो? वो कहता है जो भी तुम्हें ट्रीटमेंट में हेल्प चाहिए होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पर मेरी अब गर्लफ्रेंड है तो हमारे बीच में इम्पॉसिबल है। वो कहती है लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पता अभी तक। तो पूछता तुम्हें चाहिए क्या? तो कहती है ऑलरेडी मेरी वेलकम पार्टी रखवाई है तो मैं चाहती हूँ तुम भी उसमें आओ। फिर मिस्टर ली आके शुई को बताता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, 10 साल पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। वो पूछती है क्या तुम उसके साथ वापस से हो जाओगे? तो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा से मेरे दिल में सिर्फ तुम अकेली हो। तो वो उसे किस करने लग जाती है और उसे हक कर लेती है, सिर्फ मेरे पास तुम ही हो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, और ना ही मुझे झूठ बोलना। वो सोचता है मुझे जल्दी कोई मौका ढूंढना होगा ताकि मैं इसे अपनी आइडेंटिटी कन्फेस कर सकूं। फिर वो उसकी गोद में सो रही थी और नींद में बड़बड़ा रही होती है तो कहते डरो मत मैं हूं ना। मिस्टर ली को कंपनी से कॉल आया था तो वो उसे किस करके चला जाता है, बट तभी वही लड़की शुई से मिलने आती और बताती है कि मेरा और मिस्टर लीशन का बहुत टाइम का ब्रेकअप हो गया है तो प्लीज गलत मत समझना, मैं उससे वापस मिलने नहीं आई हूँ, मुझे बीमारी है, मैं बस लास्ट बार जाने से पहले उसके साथ फ्रेंड बनना चाहती हूँ, कल मेरी वेलकम पार्टी है तो प्लीज जरूर आना। तो शुई भी हाँ कर देती है। फिर वो बाई की पार्टी में आती सोचती है सोचा नहीं था मिस बाई के फ्रेंड्स इतने ज्यादा रिच होंगे। वहाँ पे लोग आपस में बातें कर रहे थे। ली ग्रुप ने स्पेशली पार्टी मिस बाई के लिए रखवाई है, लगता है मिस्टर ली और मिस बाई की शादी की बात करेंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आता है, उसके साथ बाई भी थी। सब लोग उसे मिस्टर ली बोल रहे थे तो वो कहती है इसका मतलब अंकल ही मिस्टर ली है। बाई जानबूझ के मिस्टर ली को किस करने की कोशिश करती है जबकि वो दूर कर रहा था। शुई का तो ये सब देख के दिल ही टूट जाता है क्योंकि सब लोग बातें कर रहे थे कि ये एक दूसरे का फर्स्ट लव है ना, दोनों कितने रोमांटिक हैं। तो शुई रोते भाग जाती है तो मिस्टर ली उसके पीछे भागता है। तो बाई मासूम बनने के लिए शुई को कॉल करती है, सॉरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी पर मैं नहीं चाहती मिस्टर ली ऐसे तुम्हें धोखा दे। इनफैक्ट मिस्टर ली ने तुम्हें इसलिए अप्रोच किया था ताकि वो मेरे लिए तुमसे बोन मैरो ले सके, उसने मेरी वजह से तुम्हें हर्ट किया, उसके लिए सॉरी। ये बाय तो सच में इतनी चंटन निकली, इतने सारे झूठ बोल दिए एक साथ। मिस्टर ली आके उसको एक्सप्लेन करने लगा था बट वो हाथ छुड़ा लेती है बस करो अब, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मुझे धोखा दिया, ये क्या कम था? मुझे तो लगा तुम अच्छे इंसान हो पर तुमने तो बस मेरा यूज किया। मिस्टर ली कहता वो सब नाटक नहीं था, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। बट वो खुद को छुड़ा के भाग जाती है और फिर अपनी फ्रेंड के घर पे आती है। फ्रेंड कहती तेरे साथ इतना कुछ हो गया, मुझे बताया भी नहीं कि तू किसी को डेट भी कर रही थी। वो कहती मैंने पब्लिक थोड़ी ना किया था। फिर उसकी फ्रेंड बातें करने लग जाती है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड 30 के आसपास का था और मिस्टर ली भी 30 के आसपास का है, मैंने सुना है मिस्टर ली का थोड़ा सिस्टम खराब है, उसे कुछ होता नहीं है। शुई किसिंग सीन को याद करने लग जाती है और कहती है ऐसा नहीं है, मिस्टर ली तो अच्छा खासा है, तुम्हें कैसे पता? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिस्टर ली हो, शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी? शुई हाँ करती है तो कहती है इसका मतलब रिचेस्ट वाइफ तो मेरे पास ही बैठी है। शुई कहती है अब से मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड कहती है बट मिस्टर ली तो बहुत रिच है, क्या पता वो तुम्हें छोड़े ही ना, उसके पास तो हजारों तरीके होंगे तुम्हें यूज करने के, तुम्हें बनिश करने के। शुई कहती तभी तो आके मैं तुम्हारे घर पे छुपी हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? तो फ्रेंड उसे एक आइडिया देती है। देन उसे एक जगह पे भेजती है, वहाँ पे एक लड़के को देख शुई कहती है तुम मुझे ब्लाइंड डेट पे भेज रही हो?
फ्रेंड कहती है ये रास्ता अच्छा, एक को भूलने के लिए दूसरे पे ट्राई करो। शुई कहती है मुझे ये सब नहीं करना, बट वो बार बार कह रही थी इसलिए वो वहाँ पे आ जाती है। मैंगो जूस पीने की वजह से शुई को थोड़ी एलर्जी होने लगी थी, तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ के देखने लग जाता है, बट तभी मिस्टर ली उसे ऐसे देख लेता है। वो लेडी कहती देखा वो सच में गोल्ड डिगर निकली, अभी कुछ दिन हुए नहीं दूसरे लड़के पर ट्राई मारने पहुंच गई और तुम पागलों की तरह उसके पीछे पड़े थे। ब्लाइंड डेट वाला कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं, मेरे पास 2 टिकट हैं। तभी मिस्टर ली आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरे बच्चे प्रेग्नेंट होकर किसी और लड़के के साथ मूवी देखने जा रही हो? तो वो दोनों हैरान थे प्रेग्नेंट। वो लड़का पूछता तुम दोनों में? शुई कहती गलत मत समझना है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हमारा ब्रेकअप हो गया, ये कुछ भी बकवास बोल रहा है। मिस पाए और ऑलरेडी आकर कुछ बोलने लगी थी तो शुई ब्लाइंड डेट वाले के साथ मूवी देखने जाने वाली होती है, बट मिस्टर ली उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। तुम मेरा बेबी अपनी बैली में लेके इसके साथ मूवी देखने जा रही हो? ऐसे तुम मेरे बच्चों से इसको डैडी बुलवाओगी? क्या तुम ऐसा करके मुझसे बदला ले रही हो? ऑलरेडी एकदम हैरान थी, मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन होने वाले हैं। ब्लाइंड डेट वाला कहता है मिस्टर ली ग्रुप, मुझे सब मामलों में नहीं पढ़ना, और भाग जाता है। शुई जाने लगी थी तो ऑलरेडी कहती है हमारे ली ग्रुप का वारिस इधर उधर ऐसे नहीं भटकेगा, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। वो हाथ छुड़ा कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये कुछ भी बोले जा रहा है। पर तभी उसे उल्टी जैसे होने लगती है। बाय सोचती है क्या सच में प्रेग्नेंट है? वो लेडी कहती है तुम्हें उल्टी हो रही है, तुम प्रेग्नेंट ही हो। मिस्टर उस पकड़ कहता है मॉम मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, मैं उसमें इतनी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो बहुत कम चांस है कि मैं बाप बन सकूँ, और ये वाला मुझे लग रहा है यही बेस्ट चांस था। और फेक रिपोर्ट दिखाता है। ऑलरेडी एकदम हैरान थी, इसका मतलब बाहर की र्यूमर सच है। तभी तो तुम्हारी इतनी एज हो गई, तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं है, पर अब तुम्हें वारिस मिल गया है ना। शुई तुम इसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो, और दोबारा पता नहीं कब ग्रैंड चिल्ड्रन होने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा। बाय सोचती है इस बुढ़िया को बच्चों की बहुत परवाह है, अगर ऐसे चलता रहा तो मिस्टर ली मेरे हाथ से निकल जाएगा। और जानबूझ के बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर ली बॉडीगार्ड को बोलता है इसे हॉस्पिटल ले जाओ उठा के, और ओल्ड लेडी को उनके साथ भेज देता है। शुई कुछ बोलने वाली थी तो वो उसका मुंह बंद कर देता है, बट वो उसके हाथ पे काट लेती है और कहती है तुम झूठी र्यूमर्स को फैला रहे हो, और तुमने वो फेक रिपोर्ट्स कहाँ से बनवाई? तुम्हारा सिस्टम तो ऑलरेडी ठीक ठाक है, सब कुछ कर सकते हो तुम। मिस्टर ली कहता मैं ये झूठी र्यूमर्स तुम्हारे लिए फैला रहा हूँ, और तुम्हें भी कैसे पता रिपोर्ट्स फेक हैं? कहती मैं लड़कों की डॉक्टर हूँ, और मुझे कैसे नहीं पता होगा तुम नहीं कर सकते। तो मिस्टर ली उसके क्लोज आने लग जाता है। वो कहती है तुम पब्लिक में कुछ नहीं कर सकते? वो कहता है तो तुम्हें लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ? वो कहती है हाँ कर तो सकते हो, भला मैं तुम्हारा किसी के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे करने ना करने से मेरा क्या लेना देना, अगर दोबारा र्यूमर्स फैलाई ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जाने लगी थी बट वो उसे उठा के टेबल बैठा देता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो, तो उसे किस करने लग जाता है। शुरू से धक्का मार देती है और कहती है तुम किस कैसे कर सकते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी फेक है, और तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है, तुम बाई की वजह से मेरे क्लोज आए थे। मिस्टर ली कहता है वो झूठ बोल रही है, वो कोई बीमार नहीं है, और रिपोर्ट सिखाता है जो कि फेक थी, और उसके मार के कहता आप समझी तुम, वो हम दोनों को ब्रेकअप कराने के लिए ऐसा कर रही है, पर मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, और उसे हक कर लेता है। वो कहते छोड़ो मुझे, तो कहता क्यों छोड़ू, तुमने तो कहा था मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है, अब क्या तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे मार सकती हो। तो वो गुस्सा उसके मारने लग जाती है। देन वो उसे हक कर लेता है। इतने में मिस नैन ऑर्फनेज के बच्चे और उसकी फ्रेंड केक लेके आ जाती हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी। वो हैरान थी तो कहते हैं लगता तुम खुद ही भूल गई तुम्हारा बर्थडे है, मिस्टर ली ने हमें सब प्रिपेयर करने को बोला था। वो पूछता कैसे लगा, तो कहती है ये मेरे बर्थडे का अब तक का बेस्ट गिफ्ट है, बट तुम्हारी मॉम ने मुझे सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं तो प्रेग्नेंट हुई नहीं। मिस्टर ली कहता अभी देर नहीं हुई है, मैं प्रेग्नेंट कर दूंगा। वो कहती क्या बोल रहे हो, तो वो उसे गोद में उठा के ले जाता है। चलो प्रेग्नेंट होते हैं। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में शुई के डॉक्टर फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रहे थे, तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में प्रॉफिट भी हो रहा और ऑर्फनेज भी बच गया। तभी शुई की मॉम बाहर तमाशा करने लग जाती है रिपोर्टर्स के सामने कि मेरी बेटी की अमीर से शादी होने वाली है इसलिए हमें छोड़ दिया, और उसका भाई जुन भी तमाशा कर रहा था। शुई आकर कहती है झूठ फैलाना बंद करो, और मैरिन को खींच के सबको सच बताती है कि ये इनकी बायोलॉजिकल बेटी है। लोग कहते हैं अगर ये इनकी बायोलॉजिकल बेटी है ये तो काफी रिच लगती है, ये तो इतनी ब्रांडेड कपड़े पहनती है, और जो डॉक्टर शुई ने कपड़े पहने हैं वो तो इतने साल पुराने हैं, जिस वजह से मॉम और भाई का सच सामने आ जाता है कि वो ये सब ड्रामा कर रहे हैं। जैसे मॉम उसके मारने लगी थी मिस्टर लीशन आकर उसे बचा लेता है, और बाकी डॉक्टर फ्रेंड आकर मॉम और भाई को सबक सिखाते हैं। रिपोर्टर्स पूछते क्या सच है डॉक्टर शुई मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड है? शुई बताने से मना कर रही थी, बट मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ कहता है हाँ ये सच है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर मिस्टर ली शुई के साथ मिलके ऑर्फनेज को रेनोवेट करवा रहा था, और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ओल्ड लेडी आती है और सोचती हैं अभी मैं सोचूं मिस्टर ली को शुई से प्यार कैसे हो गया, मैं सच में इसे गलत समझ रही थी। मिस्टर ली पूछता है मॉम आप यहाँ पर, तो कहती है मैं तुझसे मिलने नहीं आई, मैं अपनी डॉटर इन लॉ और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने आई हूँ, और तो और उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट भी पहना देती हैं। वो कहता मॉम बोलो नहीं, तो मॉम बोलती है। सब बच्चे आके ओल्ड लेडी को चिपक जाते हैं ग्रैंडमा। वो लेडी कहती है मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं कंपनसेट करने के लिए बच्चों को मॉल में लेके चलूंगी और अच्छा खाना खिलाऊंगी। फिर वो उन बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए लेके आते हैं। शुई जब ड्रेसेस की प्राइस देखती तो एकदम हैरान, इतनी एक्सपेंसिव, पर ओल्ड लेडी तो सब खरीद डालती हैं। वो सब लोग साथ में पूरे मॉल में घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो लोग उन्हें देख के बातें करने लग जाते हैं। लगता है काफी रिच फैमिली से हैं, तभी तो इतना कुछ बाय किया है। रिच फैमिलीज में इतने सारे बच्चों को जन्म दिया इन्होंने, लगता है इनकी डॉटर इन लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो शुई शर्माने लगी थी। मिस्टर ली कहता है क्या हुआ,
क्या तुम्हें भी 5-5 बच्चे चाहिए? ग्रैंडमा कहती है जब तुम दोनों की शादी होगी ना तो और सारे बच्चे करना, मैं तो पूरी फुटबॉल टीम को पाल सकती हूँ। बाय देखती है शुई और ऑलरेडी में इतनी बन रही है तो चिढ़ रही थी और शुई के एक्स बॉयफ्रेंड को भेजती है जो जानबूझ के शुई से टकराता है और कहता है शुई मैंने सुना है तुम प्रेग्नेंट हो, चिंता मत करो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो कहती गाँव क्या बकवास कर रहे हो, हम तो 4 साल से अलग हैं। गाँव कहता है तुम मेरे बच्चे लेके किसी और से शादी कर रही हो। इससे पहले उसे टच करता मिस्टर ली उसे मार के भड़का देता है तो गाँव वहाँ फैल के ड्रामा करने लग जाता है कि मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है बट मुझे छोड़ के रिच लड़के से शादी कर रही है। लोग बातें करने लग जाते हैं इसका मतलब गोल्ड डिगर है। बाय आकर कहती है ऑलरेडी आप इसकी बातों मत आना, ये तो धोखेबाज निकली। बट ऑलरेडी शुई के थप्पड़ मारने के बजाय बाय को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी प्लानिंग समझ नहीं आ रही। गाँव झूठ कहने लगता है कि इसकी मेरे साथ होटल रूम में बुकिंग है। शुई कहती है मैं तो होटल रूम में गई भी नहीं हूँ और सारे बच्चे कहते हैं ये तो हमारे साथ थी। बाय कहती है मैं तो ली फैमिली की हेल्प कर रही हूँ, ये लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड गाँव से प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा कहती बस करो झूठ बोलना, इनफैक्ट शुई तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। वो कुछ यूं था कि शुई ने ग्रैंडमा को पहले बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, झूठ बोला था। ग्रैंडमा कहती मैं तो पहले समझ गई थी पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले तुम्हें गलती से गोल्ड डिगर समझ लिया था पर अब मैं जानती हूँ तुम अच्छी इंसान हो। इसलिए ग्रैंडमा बॉडीगार्ड्स को बुलाकर बाय और गाँव को बाहर फिकवा देती हैं। वो कहती थैंक यू मॉम। मिस्टर ली कहता है हमारी फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव है, तुम छोटी सी लिटिल गर्ल को कुछ नहीं होने देंगे। वो कहती बस करो अंकल मैं छोटी नहीं हूँ। तो सब हंसने लग जाते हैं। इधर मेलिन गुस्से में थी उस शुई की वजह से मेरी जॉब चली गई पर जून कहता है हमें तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि उसके रिचेस्ट फैमिली में शादी हो रही है। मिस्टर ली कहता है हमारी जल्दी शादी होगी। इधर मिस्टर ली और शुई शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो कहती है पर अंकल तुम मेरे जैसे ऑर्फन से शादी क्यों करना चाहते हो, तुम्हें एम्बेरसमेंट नहीं होगी। वो कहता है क्या बोल रही हो और उसकी गुदगुदी करने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और दोनों रोमांस करने लगे थे। फिर ये सब लोग मिस्टर ली और शुई की शादी में जाने लगते हैं पर सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, वो भी इनविटेशन के बिना। तो मॉम कहती है मैं ब्राइड की मॉम हूँ और मिस्टर ली की मदर इन लॉ। वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। वेडिंग हॉल में ब्राइड की एंट्री होती है शुई की जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। लोग बातें कर रहे थे कि ऑर्फन है इसकी कोई फैमिली मेंबर नहीं आया। तभी मॉम आकर कहती है हम इसकी फैमिली मेंबर हैं। जैसे वो टच करने लगे थे मिस्टर ली बचा लेता है। शुई कहती तुम लोग क्यों आए हो। तो मॉम अच्छा बनने के लिए माफी मांगने का नाटक करती है और तो और घुटनों के बल बैठ गई थी कि कम से कम हमें शादी तो अटेंड करने दो। मिस्टर ली कहते हैं बाहर फेंको। तो मेलिन सबको रजिस्ट्रेशन बुक दिखाने लग जाती है कि हम शुई के फैमिली मेंबर्स हैं। वो कहते सॉरी अंकल मैं शादी खराब कर रही हूँ। मिस्टर ली कहते ये तो अच्छा मौका है मैं सबको अनाउंस कर देता हूँ कि मेरी वाइफ की रियल मॉम कौन है। इतने वहाँ पर मिस नैन ऑर्फनेज के बच्चों को लेके आ जाती हैं। वो कहते मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कंप्लीट वेडिंग दूंगा तुम्हारी फैमिली के साथ। मॉम कहती मैं इसकी मॉम हूँ। मिस्टर ली कहता है शुई को मिस नैन ने पाला है तो वो उसकी मॉम हुई तुम नहीं, और उन लोगों को बाहर पिकवा देता है। देन शुई मिस नैन को हकड़ लेती हैं और उन्हें मॉम बोल रही थी। फिर वो मिस नैन और बच्चों के साथ अच्छे से दोबारा एंट्री करती है और मिस नैन शुई का हाथ मिस्टर ली को पकड़ा देती है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। सब लोग उन्हें किस करने को बोल रहे थे। देन वो किसिंग करने लग जाते हैं और फिर हक कर लेते हैं और फिर लास्ट में वो सब एक साथ फैमिली फोटोज खिंचवाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।